60 का सर्टिफाइड कॉपी, ये है 1993 का सर्टिफाइड कॉपी। वो डी वोटर नहीं है। असम में लोग ज्यादातर जानते हैं डी वोटर, लेकिन ये डी वोटर नहीं है। इसको जी तो यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं फारूक भाई कि डी वोटर और फॉरेनर सस्पेक्टेड में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। जैसा मेरा माँ के नाम पे डी वोटर है, ओके, लेकिन माँ का नाम पे कोई सस्पेक्टेड केस नहीं है। तो इसका नाम पे, इसका फादर का नाम के डी वोटर नहीं है, लेकिन केस है बॉर्डर पुलिस का। तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको अभी दिखा दिया। और बॉर्डर पुलिस का जो नोटिस आता है, नोटिस में क्या लिखता है ये देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट है इसका। जी तो आप नोटिस देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर जो पुलिस का नोटिस यहाँ पे नोटिस दिखा रहे हैं है। ये नोटिस है। इसमें लिखता है कि तुम 1966 तुम इलीगली पूर्व पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हो, तुम एक फॉरेनर हो। ओके, ऐसा कंप्लेन, ऐसा बॉर्डर पुलिस से ऐसा कंप्लेन आता है। और उसके बाद बोलते हैं 66 का जो फॉरेनर एक्ट, उसका तरफ तुमको क्यों फॉरेनर डिक्लेयर नहीं किया जाए, हम इसका अगर कारण है तो एफटी में जाकर बताओ। जी फारूक भाई, हम आपको सिंपल शब्दों में अगर आप लोगों को बयान करें तो फारूक भाई बता रहे हैं कि ये कारण बताओ नोटिस बोलते हैं इसको। हाँ, कारण बताओ दिया जा रहा है कि आप बताइए, इस चीज को क्लियर कीजिए कि आपको हम इंडियन डिक्लेयर क्यों करें। ठीक है, ये एक तरह से फॉरेनर डिक्लेयर क्यों ना करें, फॉरेन डिक्लेयर क्यों ना करें, इस चीज पे बात करते हैं। और आगे फारूक भाई बताएं। तो ऐसा नोटिस आने के बाद ये एफटी में जाना पड़ता है। एफटी मतलब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। और जिसको फॉरेनर ट्रिब्यूनल, जिसको कॉन्टेक्चुअल बेस में ये काम करते हैं मेंबर, उसका जो ऑर्डर लिखता है, जो ओपिनियन देता है, ओपिनियन देने वाला काम देते हैं मेंबर ने। वो मेंबर सिर्फ ओपिनियन देता है कि ये फॉरेनर है। तो अगर कंप्लेन किया तुम इस पाकिस्तान से आए हो, तो इस पाकिस्तान या बांग्लादेश को कौन सी जगह का ये लोग है ये नहीं बताते, सिर्फ बोलते हैं तुम इस पाकिस्तान से आए हो। तो इस हिसाब से उसको बोल देते हैं कि तुम फॉरेनर हो। अगर बांग्लादेशी हो बोल देते हैं तो बांग्लादेशी का कहाँ ठिकाना है ये बांग्लादेश का, ये तो पता चल जाता है, उसको ले जाता है। असम में बांग्लादेशी लोग है, लेकिन अगर पकड़ जाते हैं तो कोर्ट में, एक दिन के कोर्ट में उसको बांग्लादेशी बोल के उसको बांग्लादेश का कहाँ ठिकाना है वहाँ भेज देते हैं। 2-3 महीने ये कोर्ट में रहता है, 1 साल कोर्ट में रहता है, जेल में रहता है, उसके बाद उसको चला जाता है। लेकिन अगर इसको डिक्लेयर कर देगा, सारी डॉक्यूमेंट है इंडिया के, अगर डिक्लेयर कर देगा फॉरेनर, बांग्लादेशी डिक्लेयर नहीं किया, बांग्लादेश डिक्लेयर करने से ठीक होता है, लेकिन डिक्लेयर करता है फॉरेनर। फॉरेनर मतलब ये इसको स्टेटलेस, इसका कोई देश नहीं है। अगर बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश चला जाएगा, नेपाली है तो नेपाल में चला जाएगा, अमेरिकन है तो उसमें चला जाएगा। इसको बोलते हैं तुम फॉरेनर हो, तो कुछ देश, किन देश का हो ये नहीं बोलते। यही डेंजर है। एफटी में फॉरेनर बांग्लादेशी डिक्लेयर नहीं करते, डिक्लेयर करते हैं स्टेटलेस। यही बात बहुत बड़ा मुद्दा है, स्टेटलेस। और ये स्टेटलेस होने वाला लोग है असम में 1.43 लाख। इसमें कौन है ये अभी तक पता नहीं। इसका बाप जेल में नशा ये तो है, लेकिन और कितना लोग है उसमें मैं भी हो सकता हूँ। मेरा सारे डॉक्यूमेंट है। अगर एफटी में मुझे बुलाएगा तो मुझे प्रूव करना है 1946 का आइन का तरफ, जो ब्रिटिश ने जो आइन बनाया, जो लॉ बनाया, उस लॉ के हिसाब से अगर आप दूसरे कोई केस में मैं कोर्ट में जाऊँ तो जो कंप्लेन करेगा, कंप्लेन वाले ने मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इस अपराध किया। लेकिन अगर कोई बोल देगा कि तुम फॉरेनर हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा मेरा। अगर आप भी बोले मैं फॉरेनर हूं तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं फॉरेनर नहीं हूं। सारे डॉक्यूमेंट मुझे देना पड़ेगा। और एफटी का माइंडसेट है यार, और एफटी का ऑर्डर है असम गवर्नमेंट का तरफ से कि तुम जितने भी डॉक्यूमेंट हो वो तुम मानना नहीं, तुम सिर्फ फॉरेनर डिक्लेयर करो। और ऐसा करके सबको फॉरेनर डिक्लेयर कर देता है। 1,43,000 इतना लोग। अगर फॉरेनर कितना है इसमें 329। ये म्यांमार का लोग भी हो सकता है, ये दूसरा लोग भी हो सकता है। लेकिन 1.43 लाख फॉरेनर से 329 लोगों को डिटेन किया, लेकिन उस देश में भेज दिया, भगा दिया, भेज दिया। और बाकी इतना लोग क्या करें। इसके लिए डिटेंशन कैंप बनाया असम गवर्नमेंट का एक कैंप है ग्वालपारा में। सारी फैसिलिटी है गवर्नमेंट का, टोटल फंड वास्ट। ये बॉर्डर पुलिस का जितना काम टोटल वास्ट, एफटी का जो तो इतना काम टोटल वास्ट।
और लोगों का इतना परेशानी, इन लोगों को 3 साल में बहुत पैसा खर्चा किया। अभी तक आप उनसे एक बार क्वेश्चन पूछ के बताइए, पुटअप करके, कितने पैसे अभी तक इनके खर्च हो चुके हैं अब इस तक केस में? तुमको कितना पैसा खर्चा हुआ? 1 लाख। 1.5 लाख ओके। खर्चा होने हुआ ऐसा बोला। क्या क्या खर्चा आता है इसमें? डॉक्यूमेंटेशन के खर्चा आते हैं, जैसा इसका केस है, घर है बरपेटा, गुवाहाटी में दूर है इसका, लगभग गुवाहाटी में जाने कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा होता है? इधर से गुवाहाटी जाने के इसका खर्चा होता है पर डे, आने जाना खर्चा 1500 रुपया लगभग होता है। तो इस खर्चा करके 3 साल में 1.5 लाख खर्चा आ गया। और बाकी जो काम है डॉक्यूमेंटेशन या आने जाना खर्चा, एक ही बताया, इसका घर है बरपेटा डिस्ट्रिक्ट, जाना होता है कामरूप डिस्ट्रिक्ट, तो दूर है बहुत, और चौर एरिया, इनका चौर है। जो चौर मतलब, चौर तो समझते हैं, नदी का जो इधर उधर जो ये नदी के बहाव के बारे में बात कर रहे हैं। जो आप लोग रिवर के करीब जाइएगा तो एक नदी का बहाव होता है खुद का, जो थोड़े थोड़े टाइम पे वो कुछ जगह छोड़ देती है, फिर उस जगह को नेक्स्ट ईयर उस जगह पे पानी भी हो सकता है, और 2-3 साल में भी उस चीज को कवर हो जाता है पानी के द्वारा। तो हम फारूक भाई से पूछना चाहते हैं आगे का उनका क्या प्लान है, आगे के इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं और आगे का क्या प्लान है उनका? हम लोग डर लड़ रहे हैं डी वोटर के खिलाफ। डी वोटर हमारे, मेरा माँ के नाम पे डी है, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में डी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। किस लिए डी बनाया, कौन डी बनाया, रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए डी वोटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। वो केस का नंबर है 85/2021, डायरी नंबर है 24371 2020। इस डायरी नंबर का केस डाला गया। उस केस का हिसाब से अब तक जो काम हुआ, जो गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया काउंटर देना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट अभी डी वोटर के लिए इंक्वायरी कर रहा है। जैसा बीएलओ के थ्रू, बीएलओ किसका नाम पे डी वोटर है, किसका नाम पे एफटी है। डी वोटर तो लिस्ट है गवर्नमेंट के पास, किसका नाम पे एफटी है, किसका नाम पे एफटी नहीं है, ये इंक्वायरी कर रहा है। ये 24 साल के बाद पहली बार ये थोड़ा काम उम्मीद हमें दिखाई दिया। ये इंक्वायरी करने के टाइम में थोड़ा उम्मीद दिखाई दिया। तो डी वोटर तो हम लोग देखते हैं, डी वोटर ऐसा फालतू सिस्टम है, ऐसा ही चला जाएगा, ऐसा ही किसके मन में आ गया डी लगा दिया, चला जाएगा। लेकिन अभी मुद्दा है डी वोटर नहीं है ऐसा करके, जो फॉरेनर जो ऐसा नोटिस एफटी का केस होता है, जैसे एक गांव में आमगुरी, उसमें डी वोटर है 60 और उसमें केस है 2 का केस है, बाकी लोगों का केस नहीं है। और डी विदाउट डी वोटर 200 लोगों को एफटी केस है। एक गांव में 200 लोगों का एफटी केस है। एफटी केस मतलब उनको नोटिस आने वाला है, फॉरेनर बोल के कुछ लोग आया और कुछ आने वाला है। अगर ऐसा सारी केस एफटी में जाएगा 3-4 साल लगने के बाद, ये बहुत लोगों का परेशानी हो रहा है। यही बात हमें वो भी उठाना है। डी का शायद सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन अभी बड़ा प्रॉब्लम है एफटी को। जो फॉरेनर केस जो रजिस्टर्ड है, जैसे बॉर्डर पुलिस का काम है किसी को नाम लिखना, जैसा आएगा मेरा नाम फारूक खान, पुलिस बताया तुम्हारा नाम क्या है, फारूक खान, तुम्हारे डैडी का नाम हायत खान, विलेज भेरागांव, वैसा लिख दिया, लिख कर वो डायरी में लिख कर चला गया। उसके बाद वही नाम एफटी में डाल देगा कि ये फारूक खान फॉरेनर है। ऐसा काम करता है। जो ये फारूक भाई अभी बता रहे हैं आप लोग को, ना ये एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है और ना ही एक वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ है और ना ही एक जाति विशेष से जुड़ा हुआ है। ये एक मतलब जो पूरे जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे असम में मोस्टली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये किया, और खासकर ये बारपेटा के बारे में बता रहे हैं अभी आपको फारूक भाई। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो कंडीशन है उसके बारे में बता रहे हैं, किस तरह से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और किस तरह से इस परेशान है इस चीज़ को लेके, और एफडी को लेके, और ये डी वोटर को लेके। तो फारूक भाई, जिस तरह से आप इसके लिए काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है फ्यूचर में क्या कामयाबी मिलेगी? हाँ, अभी तो कामयाबी उम्मीद है, कामयाबी मिलना ही होगा। क्या इतना लोग को अगर स्टेट बेस कर देगा तो ये प्रॉब्लम तो बहुत लोगों का उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया ना। तो इसके लिए हम लोग सारी तरफ कोशिश कर रहा है। अभी एफटी में नहीं जाओ ऐसा ही बोल रहा है, एफटी बॉयकॉट करने के लिए चाहता है। और एफटी बॉयकॉट करने का फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया। फॉरेनर डिक्लेयर तो अब तक कर ही दिया लगभग 1.5 लाख लोगों को। कहीं ना कहीं फारूक भाई का इशारा यहाँ है कि जो एक पैसे से एक परेशानी हो रही है, और जो इन्होंने बताया कि 1.5 लाख रुपए तक जो पैसे लगे, वो ये कहना है इनका कि जो पैसे लग रहे हैं वो अगर पैसा ही लगाना है तो एफटी डिक्लेयर होने के हम वेट करें, वेट एंड वॉच वाला कंडीशन की बात कर रहे हैं फारूक जी। हाँ। और ये हम फारूक जी के पास आगे के
शुभकामनाओं के साथ लिए चलते हैं। फारूक जी, कुछ शब्दों में आप चीज़ों को ख़त्म कीजिए अब। अच्छा, अभी डी वोटर खत्म होने वाला है, ऐसा हमें उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, अब खत्म करना है जो फॉरेनर केस है और फॉरेन डिक्लेयर फॉरेनर है। जो लोग फॉरेनर नहीं है उसको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया। अगर एक्चुअल फॉरेनर डिक्लेयर होगा तो मैं भी मदद करूंगा एक्चुअल फॉरेनर ढूंढने में लिए। लेकिन कोई फॉरेनर नहीं है, ऐसा मेरे नाम पे, इसका नाम पे और दूसरे को नाम के केस बना देगा, उसको फॉरेनर डिक्लेयर करेगा, ये प्रॉब्लम खत्म करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। पॉलिटिकल मुद्दा ऐसा वोट आने से सब सारे लोग ये बोल देते हैं, लेकिन उसका बाद ये सोल्यूशन करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए हम लोग सबके सारे आसाम के लोगों को ये प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व करने के लिए, आसाम के भलाई के लिए ये परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए चाहते हैं। हमें सारे लोगों का हम लोग मदद चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हर तरफ मदद, जो जितना सके मदद। और हम यही रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं यहाँ के MP MLAs या मिनिस्टर जो भी हों उनसे कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का सोल्यूशन निकालें। और बेस्ट ऑफ लक फारूक भाई, आगे आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू।